और चलिए अब बात करते हैं बागेश्वर बाबा की, जो आजकल छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। वहां पर उनका दरबार लगा है और फिर कथा हुई। आज हम आपको उस बागेश्वर धाम में लेकर चलते हैं जहां के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमारी टीम छतरपुर के प्रसिद्ध बागेश्वर धाम पहुंची है। आपको वो गद्दी दिखाने जा रहे हैं हम, जिस पर बाबा बागेश्वर बैठते हैं और भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। ये मध्य प्रदेश के छतरपुर में मौजूद प्रसिद्ध बागेश्वर धाम है। यहीं के पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा धाम में हो या ना हो, भक्तों का रेला यहाँ लगा रहता है। हम आपको आज बागेश्वर धाम लेकर आए हैं। तो इस वक्त आ गया है रिपब्लिक भारत की टीम बागेश्वर धाम। सबसे पहला चैनल रिपब्लिक भारत जो बागेश्वर धाम पहुंचा है। बागेश्वर धाम जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री यहीं पर बैठते हैं, लोगों को देखते हैं और ये माना जाता है कि यहां पर आने भर से ही 90% लोगों की समस्या हल हो जाती है। लेकिन जिन लोगों की नहीं हल हो पाती है उसको पंडित शास्त्री देखते हैं, समाधान बताते हैं और उन लोगों को लाभ मिलता है। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ दूर दूर से हजारों श्रद्धालु पहुँचते हैं। कहते हैं कि भगवान बालाजी के दिव्य दर्शन से ही मुसीबतों से छुटकारा मिल जाता है। लोगों की आस्था है कि बालाजी का आशीर्वाद सारे संकट हर लेता है, हर पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। बीमारियां हम लोग की थी, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर हम लोग को बीमारियां सब गायब हो गई है। बागेश्वर धाम की सरकार के सिर्फ फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे आए हैं। 2 महीने सिर्फ अर्जी लगाए हैं हम। ये बागेश्वर धाम में बाबा का आसन है। ये वही दिव्य गद्दी है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि इस पर बैठकर ही बाबा बागेश्वर भक्तों के मन की बात जान लेते हैं। वही राम दरबार है जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दरबार लगाते हैं, लोगों की समस्या सुनते हैं। ये देखिए, ये वही गद्दी है जिस पर बैठकर ये कहा जाता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भगवान की कृपा उनके अंदर आती है, हनुमान जी की कृपा उनके अंदर होती है और यहीं से लोगों की समस्याओं का निवारण होता है। बाबा बागेश्वर का कहना है कि वो ना तो कोई चमत्कार करते हैं, ना ही कोई शक्ति है उनके पास। ये बालाजी की कृपा है जो उनके जरिए लोगों तक पहुंच जाती है। इस दिव्य गद्दी के पास एक गदा भी रखी हुई है। ये दावा किया जाता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भूत प्रेत और जिन्न भगाने के लिए इसी गदा का प्रयोग करते हैं। हनुमान जी का एक छोटा सा गदा भी आप देख रहे हैं और ये पटका है जिस पर राम लिखा हुआ है, ओम लिखा हुआ है। और ये जो गदा है हनुमान जी का, इसके ठीक नीचे वो तमाम पर्चियां होती है, एकदम ब्लैंक पर्ची, जिस पर बाकायदा धीरेन्द्र शास्त्री लोगों की समस्या लिख देते हैं और बता देते हैं कि आपको ये समस्या है। ऐसा दावा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से किया जाता है और लोग भी ये कहते हैं कि वो जब यहाँ पर भेंट के लिए पहुंचते हैं, जिसको पेशी कहा जाता है, जब पहुंचते हैं तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री खुद ब खुद बता देते हैं कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर किस समस्या से वो जूझ रहे हैं। बाबा खुद को एक आम इंसान कहते हैं तो उनके भक्त उन्हें दिव्य पुरुष, ईश्वर का दूत समझते हैं। बाबा भले ही धाम में ना हो, धाम में आए भक्त उनकी खड़ाऊ की वंदना करके ही चले जाते हैं। अर्जी की पर्ची को लेकर भी कई मान्यताएं हैं। बागेश्वर धाम में कैसे लगाई जाती है अर्जी, ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी पर्ची में बाबा न सिर्फ समस्या लिख देते हैं, बल्कि समस्या का समाधान भी बता देते हैं। पर्ची में उपाय के रूप में बताए जाने वाले मंत्र का कॉलम भी है। एक दिन के लिए 30 से 35 लोग निकाले जाते हैं। हाँ, नाम निकाला जाता है। नाम निकाला जाता है और फिर उनको किस तरीके से बताया जाता है? वो आते हैं, उनकी समस्या बताई जाती है, उसका समाधान बताया जाता है और बालाजी से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि ठीक तो वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी पर्चियां होती हैं सबका नंबर आ जाए। टोकन कैसे बनता है ये भी हमने जानने की कोशिश की। ऐसे नाम जमा होता है, छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, वही निकालती हैं अपने हाथों से। जिनका नाम निकलता है उसके लिस्ट वहाँ सामने लगी हुई है, वही लोग आते हैं, अपना गुरुजी टोकन के माध्यम से उनसे मिलते हैं जी। तो नाम उनकी जानकारी भी उनसे लेते हैं क्या कुछ? नहीं, वो जानकारी नहीं। फिर लकी ड्रॉ कैसे होता है? आप बता रहे नाम भी नहीं लेते, कैसे लकी ड्रॉ होता है? ऐसे वो अपना नाम लिख के आएंगे पेज पे, एक नाम, पता, मोबाइल नंबर और एक यहाँ पे बॉक्स रहता है, उसमें अपना नाम डाल देंगे। बाकी यहाँ मान लीजिए 1.5 लाख नाम पड़े तो वो कन्याएं निकालती हैं नाम, जिनका नाम निकल गया उनको बुलाया जाता है। यानी एक दिन में भले ही अर्जी की कितनी भी पर्चियां आए, लकी ड्रॉ के जरिए 30-35 ही निकाली जाती हैं। दरबार में बाबा उन्हीं लोगों को बुलाते हैं। मंदिर में मौजूद सेवादार का ये भी दावा है कि ज्यादातर लोगों की समस्याओं का निदान तो सिर्फ नारियल बांधने से ही हो जाता है। कहते हैं कि हमसे जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप पहले बालाजी से जुड़ो,
बालाजी से जुड़िए, वहाँ नारियल बांधिए और जो परिक्रमा है 21 परिक्रमा लगाइए उसकी। इतना करने से ही लगभग 90% ऐसे लोग हैं जिनकी समस्या इतना करने से ही आराम मिल गया है। फिलहाल बागेश्वर बाबा आरोपों के घेरे में हैं। उन पर आरोप है कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो वहीं बागेश्वर धाम में लोगों की आस्था है, भक्ति है। बाबा बागेश्वर के बारे में भी उनके भक्तों का मानना है कि वो अंतर्यामी है, मन की बात जान लेते हैं और समस्याओं को दूर कर देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।